स्क्रीन शेयर किया है। जो डाउट्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेक्शन का, सेक्शन बी। बताना प्रीति, कौन सा डाउट है? पार्ट 2 का B8। पार्ट 2 का। अच्छा, ये सवाल सॉल्व हुआ है क्या B2? हाँ सर। ये भी अच्छा सवाल है। पार्ट 2 में जा रहे हैं डायरेक्टली। जिसके पास बुकलेट नहीं है मुझे व्हाट्सएप करना, मैं ये सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। व्हाट्सएप करना, ठीक। एक सेकंड, पार्ट 2 में जा रहा हूँ मैं। B8 ये बच्चों ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देख लो फिर सॉल्व करते हैं इसको। ये मेरे असाइनमेंट में भी है। ठीक है, देख लिया। मैं स्क्रीन स्टॉप करूं? पढ़ लो। तब तक मैं बोर्ड पे डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूं। स्टॉप से तो ये एम मास, लेंथ L, 4 रॉड से ना W शेप बनाया है। इस फ्रेम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। इस एक्सिस के अबाउट। सो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस पर्टिकुलर रॉड का हो जाएगा mL²/3। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो इसका भी बच्चों उतना ही हो जाएगा जितना ये वैसा ही ये। इसका और इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस जैसा ये है वैसा ये है। तो फिर से 2 टाइम्स लगा देंगे इसका। तो इसका, इस रॉड का इसके अबाउट कैसे निकालें? हमें पता क्या है, हमें इसके बारे में पता है। इसके अबाउट क्या होता है? mL²/12। इसके अबाउट निकालना है। कौन सा थ्योरम लगाना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा D प्लस mD²। तो अभी तक समझ में आ गया होगा प्रीति कि ये सवाल तो बहुत ही आसान था। mD² क्या हो जाएगा? L² प्लस L²/4, L/2 का स्क्वायर। क्या ये सॉल्व हो गया बच्चों? यस सर। टफ था क्या? नो सर। हो जाएगा सर। सो बच्चों, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट, जिसमें मैं ये बता रहा था कि ये प्लेट के लिए एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसका होता है ma²/6। ये और ये आइडेंटिकल है तो 2 टाइम्स कर दिया। रेस्ट ऑफ द 4 फेसेज आर आइडेंटिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। किसी एक का निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो कहोगे सर इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? मैं कहूंगा कि ये डिस्टेंस जो है ना वो है a/2। इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं पता, बट मुझे ना इस एक्सिस के अबाउट पता है। प्लेट का प्लेन में जो एक्सिस है इसके अबाउट होता है कितना? ma²/12। ma²/12। ये वाला ये वाला, और ये के बीच में परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस तो हम लगा देंगे। तो ma²/12 प्लस ma²/4। ma/2 का स्क्वायर, तो ma²/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ बच्चों, एक लाइन में लिख लिया इक्वेशन। शुभम आगे ये क्लियर? यस सर। B11B ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल है, इसको ट्राई करो, थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। पढ़ो कैसा शेप कैसा है। सर हेलो सर। सर पढ़ लिया बच्चों? अब इसमें देखो क्या है, 4 यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ 4a प्लस 2πa। Mass is also given. स्टॉप करूं क्या स्क्रीन? सर 12th कब से शुरू होगा सर? हाँ बोलो। सर 12th कब से शुरू होगा? 12th जब 11th फिनिश हो जाएगा। मैथ में स्टार्ट हो गया ना 12th? नहीं सर, मैथ में स्टार्ट हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ। लास्ट चैप्टर नहीं चल सर। रहा है। ठीक है। तो 11th छोड़ के आगे बढ़ना है, 12th क्या? नो सर। नो सर। 12th में कम टाइम लगता है कंपेयर टू 11th फिनिश करने में, बिकॉज 12th में बच्चे सिंसियर हो जाते हैं और सिलेबस भी थोड़ा कम है। ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो टाइम टेकिंग वाला है, वो 11th में बहुत, जैसे मैथमेटिकल टूल हम लोगों ने कितना दिन पढ़ा है पता है ना तुम लोगों को? कितना टाइम लगा है? वेक्टर, कैलकुलेट्रिक्स, तो वो जो टाइम लगता है ना, 1.5 महीना चला। बहुत टाइम लगता है। क्योंकि 11th में नए नए आते हो, कुछ नहीं समझ में आता, अभी भी नहीं आता होगा इतना दिन पढ़ाने के बाद भी, बट बहुत टाइम लगाए थे हम लोग। बच्चों यहाँ पे क्या कहा है,
ऐसे फ्रेम है, ऐसे रॉड है, इसका लेंथ साइड कितना दिया, ए या 2 है, ए है, और ये ना सेमी सर्कल है, तो इसका रेडियस कितना हो गया है बच्चों, a/2, तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई a/2 सॉरी π/2 इंटू a/2, ऐसा ही ये है, चारों को मिला के कितना होगा पता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा है पूरे फ्रेम का। एक काम करते हैं, पहले तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लेते हैं, फिर इस सर्कल का लिख लेते हैं, है ना, क्लियर। यस सर। यही करना है, रॉड का लिखना तो बहुत ही आसान है, दिस प्लस दिस, इसके बीच में। हाउ टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कल अबाउट दिस एक्सिस, कैसे लिखेंगे, तो मेन जो डिफिकल्टीज आएगी वो इस सर्कल का इसके अबाउट लिखना है। तो इस सर्कल का इसके अबाउट लिखना है, सबसे पहले तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास जो होता है 2r/π, पहले तो मुझे इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट कितना होता है mr², मान लो इसका रेडियस r ले लेता हूं, mr²/2। नहीं इसके अबाउट होता है mr², रिंग का, ये मान लो C पॉइंट ले लिया या O पॉइंट ले लिया, ये हो गया CM और ये हो गया सपोज A पॉइंट। सो IO जो है इसका है mr², मुझे चाहिए ICM। ICM क्या कहूँगा, mr² minus m into 2r/π। ICM प्लस m इंटू 2r/π का स्क्वायर। तो बच्चों ICM निकल जाएगा, m इसका मास लिए, ठीक है ना, बट मुझे तो चाहिए IA कितना हो जाएगा, ICM प्लस m a/2 प्लस 2r/π का उसको r बाद में पुट कर दूंगा, r का वैल्यू a/2 है ना, r का वैल्यू कितना है a/2, आइए लिख लो mr² माइनस m इंटू 2r/π का स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर में तोड़ दोगे, सो m a²/4 प्लस m इंटू 2a इंटू b प्लस m इंटू b², m इंटू और ये चला जाएगा, तो IA आ गया बच्चों, है ना, और इसका लिख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, रॉड का अबाउट A पॉइंट m a²/12 और प्लस m a/2 का स्क्वायर, इसका m1 लिख लेता हूं, m1 इसका मास अलग होगा, तो m1 a² ये आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है, इसका रॉड का मास m1, इसका रॉड मास m, तो इस फ्रेम का इसके अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना,
m1a square by 3 m1a square by 3 प्लस m, ये जो क्वांटिटीज है ये पूरा मैं लिखा नहीं हूं, इसमें क्या करना है, r के जगह पे a/2 पुट कर देना, बिकॉज इसका रेडियस a/2 है, और ये जो क्वांटिटीज आएगी उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, ये ओलंपियाड का पूछा हुआ, सफिशिएंट टाइम इसके लिए था। चलो और कोई डाउट? तो बच्चों कुल मिलाकर 35 बच्चे ही हैं, अभी अटेंडेंस आज लेता हूं मैं। सारस ने पूछा था कि सर जो कट करते हैं उसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। एक सवाल ले लेता हूं मैं बच्चों, एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड लेंथ लेट्स 2a, और उसमें से एक ना सर्कुलर प्लेट कट कर लिया ऑफ रेडियस a/2 का, क्योंकि उसमें से कट किया था सर्कुलर में से, तो उसका बता दिया था। अब ये सिस्टम है और लेट्स बचा हुआ पार्ट का मास m है, ऐसे दे दिया। अब दो तरीका रहेगा बच्चों, दो टाइप से सवाल पूछते हैं। एक पूछता है कि एक m मास का सर्कुलर प्लेट था, उसमें से ये मास कट कर लिया तो बचा हुआ मास कम हो जाएगा, ठीक है। या कहेगा कि अभी ये जो प्लेट है इतने में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कट करके निकाल लिया है, इसका मास कैपिटल है, ठीक है। दोनों तरीके से सवाल है, तो मैं अभी दे रहा हूं कि इसका मास कैपिटल है में, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके बाद। बच्चों अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सरफेस मास डेंसिटी, देन व्हाट यू विल टेल मी, सर इसका मास कैपिटल है में टोटल बचा हुआ पार्ट का, और सरफेस एरिया कितना है, 2a का 4a square minus पाई a/2 का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई में लिखना चाहो तो कैपिटल M अपॉन ये 2 चला जाएगा 4 16 माइनस पाई a स्क्वायर। क्या सही लिखा क्या, सिग्मा है ना। अच्छा अगर मैं पूछूं कि इस कैपिटल M को ना यहाँ पे ले आता हूं मैं, मतलब जो कट करके पार्ट लिया, तो इसका मास m डैश ले आता हूं, m डैश लिखने आता है, लिख लूंगा हम। सो ये हो गया बॉडी 1 और ये हो गया बॉडी 2। बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 कैसा है हमारा सिस्टम, स्क्वायर प्लेट। दिस इज ए स्क्वायर प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है बच्चों, बॉडी 1 का। बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट I1 है, बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ये दोनों मिला के स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगा। इज इट करेक्ट सारस? यस सर। और बॉडी 1 प्लस 2 दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, और स्क्वायर प्लेट का हो जाता है टोटल मास इनटू साइड का स्क्वायर।
टोटल मास इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर अपॉन बाय 6. 6. सब टारगेट क्या देखो, ये हमने लिख लिया. एम डैश कैसे लिखेंगे बच्चों? एम डैश लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया. एम डैश लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया पाई ए बाई 2 का स्क्वायर. सिग्मा यहां से लिख लेता हूं. दिस विल बी एम डैश बच्चों. एम डैश का वैल्यू यहां पुट कर दोगे. सो I1 जो कि हमें निकालना है, I2 हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और I2 होता है बच्चों 3/2 into radius m square इंटू रेडियस का a by 2 स्क्वायर. का square. एम डैश देखो यहां से पुट कर दोगे m के टर्म में, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 6. क्या हमें निकल जाएगा I1? बच्चों मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर. एक सवाल और कर लेता हूं. सर आज टॉर्क स्टार्ट करोगे? हाँ बस इसके बाद कर रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स हो जाए उसके बाद. रोटेशनल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. इसको समझो. लास्ट क्लास में तुम लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, जिसमें कोई होमवर्क करके नहीं आया था. बच्चों ये स्क्वायर प्लेट है, टोटल मास है. मैं दे रहा हूं कि स्क्वायर प्लेट हैज मास m. Square plate has mass m. Now mass m और side length a. Now a square plate of side length a/2 is cut out from one corner. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, मतलब ये बाहर निकाल लिया, मतलब बचा हुआ मास सिर्फ ये है बच्चों. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना. ठीक है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. Find moment of inertia of the remaining body about an axis perpendicular to plane passing through geometrical center. मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा, तुम्हें आइडिया ये पता है कैसे करेंगे इसको. दो तरीका है बच्चों. रूही आठ के बताना क्या करूं. ये जो बचा हुआ पार्ट था जिसने काट के ले गया, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मांग लाते हैं, ला के रख लेते हैं. चलेगा? हाँ सर.
तो बताओ कि बचा हुआ जो पार्ट था उसका मास कितना होगा? M/4. m/4। तो ये हो गया बॉडी 1 और ये हुआ बचा हुआ पार्ट बॉडी 2। बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 क्या है? Square plate. स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का पता है कितना होता है? MA²/6. ma²/6 सेंटर के बाद। I1 निकालना है। I2 इस जो स्क्वायर प्लेट जिस मांग के लाया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये कहां से पास कर रहा है? कॉर्नर से। 2/3 MA². क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसने बताया? दिल खुश कर दिया। तो इस स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट कॉर्नर से पास करा तो होता है 2/3 into M/4 इंटू m/4। बहुत बढ़िया, उसका मास m है। into A/2 का स्क्वायर. 2/3 ma²। बात समझ में आई बच्चों? I1 निकल जाएगा। हाँ सर. ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, कहोगे सर अगर वो जिससे मांगने गया वो दिया नहीं, मुझसे रिक्वेस्ट किया नहीं दिया, क्या करोगे? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं देते। ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको रहने दो, दे दो उसी को। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये 4 प्लेट है, 1 2 और 3, ये 3 प्लेट, ये तीनों तो इस एक्सिस के लिए आइडेंटिकल है बच्चों। 3 into 2/3 MA². अल्टरनेट मेथड कितने लोगों को स्ट्राइक कर रहा है? जैसा ये वैसा ये वैसा ये, कॉर्नर है सबका, तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, क्या करेंगे? 2/3 2/3, एक का into मान हो M/4. जाएगा m/4, 2/3 m A/2. a/2 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा बच्चों आंसर। ये और ये देखना सेम आ जाएगा। चेक इट। क्या दूसरा मेथड भी समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल डिस्कस टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता था, रोटेशनल में वही रोल टॉर्क का होगा। कहोगे टॉर्क है क्या, है ना? तो बच्चों एक मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर समझाता हूं। सपोज तुम्हारे घर में जो डोर है, वो डोर यहां हिंज होता है। दिस इज डोर, क्रॉस सेक्शन टॉप व्यू दिखा रहा हूं, दिस इज डोर। और इस डोर को तुम्हें ओपन करना होता है बच्चों, ओपन। अगर डोर को ओपन करना होता है तो तुम क्या करते हो? वेयर डू यू अप्लाई फोर्स? पोजीशन 1 या पोजीशन 2? कहां फोर्स लगा के इसको ओपन करते हो? 1 पोजीशन position. 1 हाँ सर. कभी One. लगा के फोर्स ओपन करने की कोशिश किया है क्या? नहीं सर. अभी जाते हो कभी गन्ने का रस पीने गए हो? गन्ने का रस। हाँ सर. और अभी नासिक में मुझे दिखता है कि गन्ने का रस में ना अभी तो मशीन से चलाते ही हैं, कुछ जगह होता है लकड़ी का बड़ा फ्रेम, अच्छा सा बड़ा अच्छा लगता है, बना रहता है, और एक घूमते रहते हैं, घुमाते हैं ना। समर्थ पिया तू कभी? हाँ सर. अच्छा, तो जब पीने गया तो फिर क्या किया? मोस्टली वहां पे एजेड या तो लेडीज होती है या तो बूढ़े होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, क्या करते हैं, मस्त में बैठे रहते हैं, कहते हैं गन्ने का जूस दो, बेचारे बूढ़े ये करते रहते हैं। मैं तो जाता हूं तो मैं तो क्या करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आप वहां खड़ा रहो, मैं घुमाता था। कम से कम 4 से 5 बार तो मैं जरूर किया हूं ऐसा। तुमने किसी ने किया है क्या? यस सर। गुड। यस सर, मैंने किया। करना चाहिए यार, ये बूढ़े जो वहां पे होते हैं बेचारे कितना कम कमाते हैं और वो थके रहते हैं, है ना? तुम तो मस्ती में यार, लोग दौड़ के भागते हैं, समय समय जाते हैं कि हमारा वेट कम हो, हमारा वेट कम हो। जहां होना चाहिए वहां तो करते नहीं काम।
तो वहीं पे कर लो काम। एक्सरसाइज करने के लिए क्या शुभ दिन देखना पड़ता है क्या? शुभ मुहूर्त जहां मिले वहां कर लो। क्या करो, जाओ और बेचारे का हेल्प हो जाएगा, वो थक जाएंगे, थक जाते हैं, तुम ही कर लो, घुमा लो उसको। तो एनीवे, तो कहाँ फोर्स लगाते हैं बच्चों? यहाँ पे। वो भी ऐसे ऐसे टर्न होता है, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे मत कर देना, नहीं तो वो बुरा हंसेंगे। ठीक है, तो रीजन इज, मैं अब ये समझा रहा हूं कि इसको रोटेट करना है बच्चों। रोटेट करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो। यहाँ पे तुम यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स लगाए, इक्वल इक्वल फोर्स लगाओगे। यहाँ पे लगाए इजिली रोटेट करेगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो चीज रोटेट करने के लिए चाहिए, जो फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है कि हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है, जैसे समर्थ गया, उससे लगाएगा फोर्स, घूमेगा ही नहीं, है ना। फोर्स कितना लगा रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा फोर्स लगाया, नहीं रोटेट किया, ज्यादा फोर्स लगाओगे तब रोटेट करेगा। मतलब इसको रोटेट करने के लिए जो क्वांटिटी जरूरत है, वो फोर्स भी जरूरत है। फोर्स कितना लगा रहे हो, कितने मैग्नीट्यूड का लगा रहे हो। और मान लो कोई बच्चा गया, इसको रोटेट करना था, वो इधर पुल करना शुरू कर दिया, क्या रोटेट होगा? नो। तो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, फोर्स भी ज्यादा लगा रहे हो, बट इधर लगा रहे हो, ये रोटेट नहीं होगा। तो किस केस में ये रोटेट इजिली होगा? केस 1, केस 2 और केस 3। केस 2 में इजिली रोटेट होगा। 3 रोटेट होगा इजिली। मतलब हम फाइनली ये बता रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कि कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तीनों चीज पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? और इसी क्वांटिटी को बोलते हैं टॉर्क। एंड टॉर्क, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर ले लो कंसीडरेशन में, तो इट इज डिफाइंड एज R क्रॉस F। R क्रॉस F, R डिस्टेंस, F मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट लिया, दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा बच्चों। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो टॉर्क देखो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? इसके अबाउट। फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क। कहोगे सर आर क्या है? आर इज जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो वहां से पोजीशन वेक्टर। और ये जो एफ है, सपोज मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूं, एफ ऐसे लगा रहे हो, तो यहां से लिख लो डेफिनेशन, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज दिस। और टॉर्क लिखने के लिए ऐसे लिखता है, ऐसे टाउ, टाउ बोलते हैं इसको। और वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज एक्सियल वेक्टर बच्चों। व्हाट इज द डायरेक्शन? K cap. डायरेक्शन जो होगा will be given by राइट हैंड थंब रूल। right hand thumb rule. या राइट हैंड कर्ल रूल भी मैं बोलता हूं। जैसे कर्ल किए, देखो आर, सबसे पहले ध्यान से सुनना। आप आर के अराउंड फिंगर को स्ट्रेच करो, और फोर्स, फोर्स देखो इधर है, फोर्स की तरफ कर्ल करो। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सो बच्चों टॉर्क जो होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर, एफ के भी परपेंडिकुलर। कहां पढ़े थे? वेक्टर में। सो टॉर्क इज perpendicular to both r vector and f vector। लिख लेना, that is perpendicular to plane formed by
R and F, is it clear? फिर से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, P पॉइंट पे फोर्स F लग रहा है, O से इसका डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर R, मैग्नीट्यूड अगर करना है तो R F sin थीटा। मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं ये क्या है, व्हाट इज F sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। तो देखो F का दो कंपोनेंट बच्चों, F का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरा कलर का मार्कर लाया है, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा विच इज F, क्या होगा, cos थीटा ये हो जाएगा F sin थीटा। sin थीटा। और अभी अभी तुमने ये भी बताया था बच्चों कि अगर किसी ने इधर फोर्स लगाना शुरू किया तो ये रोटेट नहीं होता था। F cos थीटा इसको नहीं रोटेट करा पाएगा, कौन रोटेट कराता है, F sin थीटा। मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही रोटेट करा रहा है, यही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसको लिख लेंगे R इंटू F परपेंडिकुलर। मतलब ध्यान देना है कि अगर तूने F लगा इधर तो तुम्हारा ये काम का नहीं है, यही काम का है, यही रोटेट कराएगा। कोई कहेगा सर एक काम करते हैं, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को यहां पे लिख लेते हैं R साइन थीटा इंटू F। R साइन थीटा इंटू F। तो सर R साइन थीटा है क्या, एक काम करता हूं मैं ना, इसको ना F को ना थोड़ा बढ़ा देता हूं आगे, और ये डिस्टेंस है R, यहां से ना F के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये जो फोर्स लगा रहे हो ना उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल थीटा है, सो यू विल से दैट सर दिस इज आल्सो थीटा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज R, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, और ये क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। सो दिस इज नथिंग बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, टॉर्क जो होगा या तो कह सकते हैं डिस्टेंस इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसका परपेंडिकुलर, रेडियस का, ऐसे बोल सकते हैं। या सेम चीज को हम कह सकते हैं कि फोर्स रहने देते हैं एज इट इज, और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर क्या, Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब मैं बात करता हूं कि मान लो पॉइंट O है और एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो, R जीरो नहीं है, F जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर फोर्स ऐसे है तो ये कोई भी इसके बहुत टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, रोटेट करने का टेंडेंसी नहीं है इस
ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। विजुलाइज दिस, इसको रोटेट करना है। ऐसे फोर्स लगाओ तो ये रोटेट नहीं होगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तभी रोटेट होगा। ऐसे तूने किसी एंगल पे लगाया तो ये काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा, बस सिंपल सा है। फिजिक्स कितना आसान है, फिजिक्स से आसान तो बायोलॉजी भी नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी तो बहुत हार्ड होगा तुम लोगों के लिए। मिटा रहा हूं। सर टॉर्क की डेफिनेशन रिपीट करो ना एक बार। किसने पूछा? और नाम बता दो यार, थोड़ी डांट लगी। किसने पूछा अभी? बोल दो यार, थोड़ा डांट सुन लो अभी। अब क्यों डर क्यों गए? डरना। तो मैंने दोबारा बता दिया बच्चों की टॉर्क ऑफ ए फोर्स F about a point is defined as tau is equal to R cross F. F क्या है ये क्लियर? What is R? मैं एक बार और बोल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके बाद टॉर्क लिख रहे हैं, ये हो गया। तो टॉर्क अबाउट ऑफ O of the force F will be OP vector cross F vector. Is it clear? यस सर। चलो मैं एक सवाल लिखता हूं। अगर मान लो मैं पूछता इसी फोर्स का टॉर्क किसी ये ओडेस पॉइंट के अबाउट, तो ये अलग हो जाएगा टॉर्क। इसी एफ का टॉर्क इस ओडेस के अबाउट, ये वाला वेक्टर हो जाएगा ओडेस पी क्रॉस एफ हो जाएगा। किसी इस पॉइंट के अबाउट कहता है तो O1 पॉइंट है तो O1 पी क्रॉस एफ हो जाता है ना। तो पहले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं कुछ। ये वेक्टर में हमने पढ़ चुके हैं, वेक्टर में हमने करवा चुका है, फिर से दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करा रहा हूं। लिखो ये फोर्स F इज एक्टिंग एट, फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एक्टिंग एट पॉइंट P 0,2 find torque of the force about, पहला क्वेश्चन origin, दूसरा about point A which has coordinate 1,1। ठीक है ना। टॉर्क ऑफ O निकालना है, टॉर्क अबाउट A निकालना है। बताना कितना सिंपल सा है। किस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स? 0,2। टॉर्क अबाउट O, मान लो ये पॉइंट P है बच्चों, P नाम दिया। O के अबाउट निकालना है OP वेक्टर और क्रॉस F वेक्टर। OP क्रॉस F, व्हाट इज OP? 2 J cap. J cap. What is F? 2i cap plus 3j cap। बच्चों J क्रॉस I क्या होता है?
जे क्रॉस आई के कैप या माइनस के कैप, माइनस के कैप, minus 4 माइनस के कैप प्लस जे क्रॉस जे। इज इट क्लियर? यज्ञेश कहाँ गलती किया तूने? यज्ञेश कहाँ गलती हुई? साक्षी सूर्यवंशी क्या ये समझ में आया? किशोर पाटिल क्या वेक्टर में आता है क्या? Yes, sir. ठीक है। प्रणव गुप्ता, प्रणव गुप्ता क्या समझा ये सवाल? सर वो आपने सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? क्या फिर से बोलो? वो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पे हाँ वो सर, कौन सा second पॉइंट part है? क्या है? 1,1 तो 1,1 बच्चों कहीं यहां हो जाएगा। मुझे एपी वेक्टर लिखना है। टॉक अबाउट ए में क्या करेंगे बच्चों? एपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एपी वेक्टर बता सकते हो कितना होगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। माइनस आई कैप, देखो ये वेक्टर लिखना है, ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये है देखो, ये है 1, सॉरी ये है 1, ये है 1, तो ये हो गया 1, ये भी, ये है 2, ये है 1, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप। और ये सब वेक्टर में पढ़ा चुके हैं, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप जैसे भी लिख लो, क्रॉस एफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे K, के, और ये साइन है माइनस, तो माइनस 3 के कैप। जे क्रॉस आई minus -K, माइनस 2 के कैप। जे क्रॉस जे 0, कितना हो जाएगा बच्चों? -5। समझा क्या? yes sir, अच्छे समझा? अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैं बता रहा हूं ये इंजीनियरिंग में सवाल इतना आसान नहीं आएगा, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे सवाल है, सीखने के लिए आएगा। बच्चों एक ही सवाल में लूंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें होंगे इन्वॉल्व, और अच्छे से करना, इसको अच्छे से समझना। हॉरिजॉन्टल सरफेस एक वर्टिकल वॉल है और एक लैडर रखा हुआ, लैडर। रॉड कर दो बच्चों, इसका लेंथ है L, इसका यूनिफॉर्म है तो मास लेते हैं M, और कहां लग रहा है? सेंटर पे। और ये एंगल हो गया सपोज बच्चों थीटा। तो आना शुक्ला माइक ऑन करके बताना, दिस इज L, दिस इज थीटा, ये लेंथ कितना है? आना शुक्ला माइक ऑन करके बताना। बहुत पढ़ा है, वेक्टर थ्रू आउट चल रहा है। L cot थीटा या L tan थीटा, क्या होगा ये? L cos theta, कॉट थीटा या कॉस थीटा? theta, सेक थीटा? कॉस थीटा, कॉट नहीं कॉस। और ये L साइन थीटा, पता है तुम लोगों को। चलो
तो बच्चों मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, कभी कभी बीच में ये मस्ती हुआ, इतना छोटा सा सवाल पूछा। इस रॉड पे फोर्सेज कौन कौन सा लगा है देखना बच्चों। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2, इसका वेट हो गया mg। और बच्चों रफ सरफेस है, दोनों रफ है, फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मुझे बताएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? कौन सा? नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव Negative. है। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो यार तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों F1, यहाँ भी सपोज फ्रिक्शन है, किधर लग रहा होगा? जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। J cap. J-cap. सही में यार तुम लोग हो तो ब्रिलियंट, पढ़ते नहीं हो सिर्फ। F2 बच्चों इतने फोर्सेज है, हमने 5 फोर्सेज दिखा दिए। इस बॉडी पे लग रहा है, इस रॉड पे कहां पे लग रहा है वो भी दिखा दिया। इसका नाम देता हूं A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, ये पॉइंट का नाम दे दिया C और ये पॉइंट का नाम दे दिया O। ठीक, एकदम ध्यान से सोचो कि आज ये सवाल सीख लिया बच्चों तो आज का क्लास सफल रहा। मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट O, और आउट ऑफ द प्लेन इधर को हम लेंगे K कैप और इनटू द प्लेन को लेंगे माइनस K कैप, और प्लस माइनस से साइन दिखा सकते हैं। K कैप माइनस कैप लेने की जरूरत नहीं है, इधर वाले को प्लस इधर वाले को माइनस। बच्चों देखो 2 बच्चे निकल गए, अभी जो एग्जिट हुए फिर उनको समझ में नहीं आएगा। O पॉइंट के बाद टॉर्क लिखना है। किस किस फोर्स का टॉर्क 0 होगा O के अबाउट? किस किस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है? F1 एंड F1 and F2. F1 एंड F2। क्लियर, यहां तक समझ में आया? बिकॉज F1 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से, F2 का भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से। बच्चा बच्चों एकदम आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन आज का है। N1 का टॉर्क लिखते हैं, तो ये हो गया R और ये हो गया F। N1 दोनों 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर यही है। तो कितना हो जाएगा बच्चों टॉर्क? L cos theta into M. इनटू ये डिस्टेंस L cos theta. L cos थीटा। और डायरेक्शन देखते हैं, ध्यान से सुनना है, डायरेक्शन कैसे करते हैं। R क्रॉस है, पहले R के लॉन्ग स्ट्रेच करना है। R किधर है? इधर। एरो किधर जा रहा है बच्चों? इधर। देखना एकदम ऐसे R। और F किधर है? N1 इधर। तो किधर कर्ल करेंगे? इधर। डायरेक्शन किधर है? प्लस के कैप, तो ये प्लस। Positive. कोई कहा सर मुझे मन कर रहा है इधर रखने का, इधर रखो, ऐसे रखा, R की तरफ गया, सही है। इधर कैसे कर्ल करोगे? होगा क्या? इधर कर्ल हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा F। तो थंब इधर हो गया। N1 का टॉर्क लिख लिया बच्चों। अब बचा mg का, देखो mg का, तो R तो ये हो गया, F इधर है, R F किधर है? नीचे। R क्रॉस F किधर हो जाएगा बच्चों? इनटू द प्लेन। Minus. लेकिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे? फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैन वी राइट दिस? सो ये बच्चों L/2 है, ये भी L/2 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो
mg into L/2 cos theta. Is it clear? Or sine will be Negative. minus k cap, है ना? N2 का टॉर्क या तो ऐसे लिख लो k कैप, यहाँ प्लस दे देता हूं और यहाँ माइनस k कैप लिख देता हूं। चलो ऐसे लिख देता हूं। प्लस F2 का टॉर्क है 0, N2 का टॉर्क N2 L sin theta. N2 का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये N2 L L sin theta. साइन थीटा। डायरेक्शन बताओ बच्चों, क्या मैं स्ट्रेच करूं फिंगर ऐसे, R ये हुआ, जिसके बाद टॉर्क लग रहा है वहां से जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके तरफ का पोजीशन वेक्टर, इधर कर्ल नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू पुट फिंगर्स इन दिस वे एंड देन N2 क्रॉस इनटू द minus तो माइनस के क्या। कौन कौन से बच्चों को ये नहीं समझ में आया टॉर्क लिखना, पूछ लो। एक बार और समझा रहा हूं। किसी फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो डेफिनेशन ये R क्रॉस F, आर एफ साइन थीटा। ये होता है डेफिनेशन। ये अब कहोगे सर ये नहीं समझ में आया, तो यू हैव टू रीड वेक्टर्स। जो बच्चे लेट ज्वाइन किया वो वेक्टर चैप्टर का मुझसे मांग ले वीडियो लेक्चर और देख लें उसको। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये समझ लो इतना होता है, याद कर लो। इसी को हमने एफ साइन थीटा लिखा, तो इसी को हमने कहा कि एफ का दो कंपोनेंट, इधर होता है एफ कॉस थीटा, इधर होता है एफ साइन थीटा। तो आर इंटू एफ साइन थीटा को बोलेंगे बच्चों फोर्स का रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। या उसी को हमने कहा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर साइन थीटा इंटू एफ कहा। आर साइन थीटा क्या बताया था, देखो ये एफ का लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो, एफ जो लग रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो और ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लुक एट दिस लाइन। बच्चों ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो दिस इज आर साइन थीटा। पहले तो ये कंफर्म होना, सोहम एंड सिमरन, आर साइन थीटा को लिखेंगे आर परपेंडिकुलर, मींस फोर्स का यहां से लाइन ऑफ वीडियो फ्रीज हो गई। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? पहले यहां पे मुझे क्लियर करो कि हाँ सर समझा। सोहम यस सर। समझ में आया कि क्या कर सकते हैं? दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो। कंफ्यूज मत करना कि सर ये भी बोले ये भी, या इधर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जो कंफर्टेबल लिख सकते हो वैसे लिखने के लिए। सिमरन ये क्लियर? और किसी ने पूछा था डाउट? निखिल पहले यहां तक बात करो कि ये जो हमने समझाया है वो क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं N1 का। बच्चों ये N1 फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट से देख रहे हैं। N1 ऐसे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ये देखो परपेंडिकुलर ही है, तो N1 इंटू दिस डिस्टेंस R क्रॉस F, डायरेक्शन इधर। बच्चा mg यहां लग रहा है बच्चों, R वेक्टर तो ये है, बट mg का लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दिया, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। सो R, इनफैक्ट तुम ऐसे भी कर सकते हो, R क्रॉस F, mg किधर जा रहा है नीचे, इसलिए माइनस, ये है N2।
यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लेंगे आर, आर ऐसे हाथ लिया, ऐसे कर्ल नहीं होगा, उसको ऐसे रखना पड़ेगा। आर क्रॉस एफ, आर एफ के तरफ कर्ल, किधर, इनटू द प्लेन। इस लाइन ऑफ एक्शन का है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टेल मी कि अभी समझा या अभी भी नहीं समझा। अगर ए के अबाउट टॉर्क लेना है, ए के अबाउट, सोचो नहीं कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, पक्के से आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो कि नहीं समझ में आएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए कि हाँ बाकी बच्चों को आ रहा है। एक आध बच्चे तो होगा जिसको आ रहा है, एक भी नहीं है। प्रीति बागल, तुझे आ रहा है समझ में? यस सर, पहले ही आ गया था। अच्छा, सारस? हाँ सर, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो तो एक दो बच्चे हैं समझ में आ रहा है, एक ही दो है और भी है? है ना सर, आ रहे सर। चलो तो बच्चों अब ए के सर बाद समझ गए। बोलो। प्रशांत को नहीं आ रहा होगा समझ में। सर आ रहे हैं सर समझ में। अच्छा, चलो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब ए के बाद टॉर्क लिख रहा हूं। ए पॉइंट से ही कौन पास कर रहा है, N1, ए पॉइंट से ही पास कर रहा है F1, ए पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो इसको तो बहुत तरीके से बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पास करता है तो टॉर्क जीरो, उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो आर भी वेक्टर जीरो ही हो जाएगा। तो किसी पॉइंट के बाद टॉर्क लेना, फोर्स वहीं से पास कर रहा है तो जीरो ही हो जाएगा टॉर्क। होगा कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि आर वेक्टर ही जीरो हो जाएगा, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट को मिलाना है। N1 का टॉर्क जीरो, F1 का टॉर्क जीरो। और कोई फोर्स है जिसका कि लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर रहा? नहीं। N2 ये है, F2 ये है, mg ये है। ए पॉइंट के बाद टॉर्क किसका किसका है? mg का है, पहले mg का ही लिख लेता हूं। देखना बच्चों, mg का टॉर्क कैसा होगा, r क्रॉस f, r क्रॉस f, या ऐसे भी ले लेंगे, mg इधर जा रहा है, यहां से लेंगे, यहां से r, देखो मैंने ऐसे इधर आ गया, r क्रॉस f नीचे जा रहा है, किधर होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। mg इंटू पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन है। L/2 cos theta। L/2 cos थीटा। शो हम, ये आना चाहिए समझ में, नहीं आ रहा तो या तो हम में गलती है या तुम में गलती है। गलती किसी को भी अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि समझना तो करना है, समझना तो है ही। बच्चा कौन सा, F2, F2 का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है बच्चों, इधर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। बच्चों ऐसे लिखेंगे R क्रॉस F, बताओ किधर होगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। F2 इंटू कितना लिखूं, नेगेटिव। F2 इंटू हाउ मच डिस्टेंस, L cos theta। L cos डायरेक्शन माइनस के कैप ना, R क्रॉस F, देखो R क्रॉस F ऊपर है, ऊपर, इंटू माइनस के के। F2 का लिख लिया, और किसका लिखूं, N2 का, N2 का टॉर्क, N2 इधर, R परपेंडिकुलर ये का मतलब ये ऐसे जा रहा है, R क्रॉस F इंटू द प्लेन, N2 इंटू L
Sin theta. L sin theta. Direction minus k cap. minus क्या बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आया क्या निखिल? सो उसमें जो बी पॉइंट था, टॉर्क अबाउट बी, तुम लोग खुद से निकाल के रखना। एक और सवाल, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये टॉर्क लिखने नहीं आया तो रोटेशन चैप्टर पूरा कमजोर रह जाएगा। तो एनी हाउ तुझे ये तो सीखना ही है, जैसे सीखो, दोबारा बुक पढ़ो, तीसरी बार वीडियो देखो, चौथी बार देखो, बट ये समझो। डायरेक्शन भी निकालना समझो, मेरे से डांट सुनो। ए बी सी 3 पॉइंट ले लिया बच्चों। एक रॉड है जिसका मास m है, यूनिफॉर्म है, तो mg लग रहा है बच्चों यहाँ पे। एक स्मॉल m का मास भी रख दिया तो स्मॉल mg यहाँ पे लग रहा है। टेंशन T1, टेंशन T2, और जो बच्चों यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं तो पता है कि टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, हमने बताया है। टेंशन किधर लगता है, कहेगा नीचे क्यों नहीं लग रहा है। मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट ए ऑफ ऑल द फोर्सेज। टॉर्क अबाउट ए ऑफ ऑल द फोर्सेज साइन के साथ बताना है। बताओ बच्चों, स्मॉल mg का कितना हो जाएगा? mg into L by 4. और पॉजिटिव होगा, इधर होगा तो पॉजिटिव लेना, इधर होगा तो निगेटिव लेना, इनटू द प्लेन को। नेगेटिव Negative mg into L by 4. mg इंटू एल बाई 4, इधर Minus k. माइनस के। चूंकि प्लस माइनस ही होता है तो बाद में जब सॉल्व करवाऊंगा तो के कैप नहीं लिखाऊंगा, प्लस माइनस सिर्फ लिखा दूंगा। प्लस mg इंटू प्लस सोहम घेगड़े बताएगा T2 का क्या लिखूं सोहम? तो यही तो पूछ रहा हूं। L T2 इंटू एल, प्लस या माइनस? आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, इनटू द प्लेन हो रहा है। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस ऊपर जा रहा है, किधर? इधर, आउट ऑफ द प्लेन, तो प्लस। कितना समझाओ यार, ये तो स्पून फीडिंग कर दिया ऑलरेडी। टॉर्क अबाउट सी बताना बच्चों। टॉर्क अबाउट सी बताना है। कैपिटल mg का टॉर्क 0, उसी पॉइंट से पास कर रहा है। स्मॉल mg का mg into 3L by 2. mg into L by 4. स्मॉल mg इसके अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट, सी के अबाउट। mg into 3L by 2. अरे इसके अबाउट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। mg into L by 4 k mg cap. into L by 4. L by 4. L by 4 ना। डायरेक्शन R क्रॉस F प्लस k के। cap. इस T1 का टॉर्क T1 into L by 1 2. into L by 2 minus k cap. R क्रॉस F, इधर कर्ल नहीं होगा बच्चों, तो ऐसे रखना पड़ेगा। R क्रॉस F है ना, इधर Minus. R क्रॉस F इनटू द प्लेन, Minus k cap. माइनस के। T2 का टॉर्क T2 into L by 2. 2 into L by 2 k cap. Plus yeah. हाथ घुमाना है। तुम बैठ करके आराम से बैठ करके, लोग चाय पी रहे होंगे, हाथ तो घुमा ही नहीं रहे होंगे।
कितने बच्चे हैं जो रियली में खुद डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे हाथ घुमा रहे होंगे? रियली ईमानदारी से बताना। सम्यक जादव कर रहे थे क्या? यस तो सर। बच्चों ने हाथ उठाया। कैसे सॉल्व होगा? कितने लोगों ने सर ने ऐसे किया? हाँ हम भी करते हैं। मतलब सिर्फ हाथ मेरा दर्द हो, तुम लोग मस्ती करो, है ना? तीन लोगों ने हाथ उठाया से। चलो R क्रॉस F इधर होगा प्लस के का। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। सर मोहित सर का लेक्चर है। क्लास है। हाँ सर। कितने बजे से? 12 12 12 से कैसे होगा? 12:30 से होगा ना? 12 नहीं सर 12